खून एक ऐसी शय है जो किसी मशीन या किसी फैक्ट्री में तैयार नहीं होता, बल्कि कुदरत की फैक्ट्री में तैयार होता है। साइंस इतनी तेजी से तरक्की कर रही है कि हर चीज का डुप्लीकेट तैयार करने में कामयाब है, मगर ब्लड का डुप्लीकेट तैयार करने में नाकाम है। खून की इसी अहमियत को समझते हुए और खून का रिश्ता करबला से जोड़कर अंजुमन पंजतनी की जानिब से इमाम बारगाह बीबी अनारो साहिबा में तीसरी मर्तबा बानाम हुसैन ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। इमाम पंजतनी के अराकीन ने कहा कि इमाम बारगाह सिर्फ मजलिस या मातम करने की जगह नहीं है, बल्कि इमाम बारगाह से इंसानियत का पैगाम दिया जाता है जो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दिया। और आज इन्हीं के नक्शो कदम पर चलकर इस ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए कोशिश की गई है, जिसमें मर्दों के साथ ही साथ खवातीन ने भी बढ़ चढ़कर जरूरतमंदों के लिए खून दिया। इस दौरान प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान, सेक्रेटरी अली इरफान, ट्रेजरर सैयद परवेज अब्बास, इमाम बारगाह के सेक्रेटरी सैयद अकबर इमाम के अलावा कोलकाता हाई कोर्ट के एडवोकेट सैयद शाहिद इमाम, मेंबर बेगम हुसैन उर्फ सब्बीर, राजू खान, शेर खान उर्फ सोनू, मौलाना सैयद हुसैन मेहंदी, मौलाना मेहर अब्बास के अलावा दिगर उलमाए अकराम और मेंबरान मौजूद थे। ये तीसरा दौर है ब्लड डोनेशन कैंप का। चूँकि ये जो महीना चल रहा है, खुशियों का महीना चल रहा है, जिसमें हमारे मासूमीन की आमद है। आज की जो तारीख़ है, आज की तारीख़ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साल की बेटी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की विलादत का दिन। आज के दिन ये सकीना सलामुल्लाह अलैहा वो थी जो करबला के मैदान में 4 साल की थी। उनके बाबा की शहादत के बाद उनको तमाचे मारे गए, उनके गले में रस्सियाँ बांधी गईं, उन्हें इतना जुल्म किया कि ऊँट के पुष्प पर बांधा गया था। उनके आज विलादत का दिन है, लिहाजा विलादत दिन की खुशी के दिन पे हम लोगों ने आज ये पैगाम रखा है ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम उनके खुशी के दिन में जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे ये ब्लड डोनेशन कि आज दुनिया में खून की इतनी किल्लत है, खून की इतनी ज़रूरत है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है तो खून का खतरा है। इसलिए कि ऐसे नहीं बताया है जिसके नाम पे आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर जो आज ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, तो जब परवरदिगार ने रसूल खुदा से कहा कि परवरदिगार ने कहा कि मौलाए कायनात का आपको मैंने, आपका आइनुल्लाह हैं, आप यदुल्लाह हैं, आप वजहुल्लाह हैं, आप लिसानुल्लाह हैं, तब रसूल खुदा ने कहा परवरदिगार सब आपने ले लिया तो हमारे लिए अली के लिए कुछ छोड़ा है? तो रसूल खुदा ने कहा परवरदिगार अली या अली लहमो को लहमी दहमे को दहमी, या अली आपका खून मेरा खून है, आपका गोश्त मेरा खून है। यही उसी अली के एक अली का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है जिसके नाम में खून डोनेट किया जाता है। कम से कम 150 लोगों का टारगेट है। इसके पहले 100 लोग हुए हैं, 2 बार 2 दौर हुआ है 100 के लगे, और उन्हीं के नाम पर हम लोगों ने आज ये जी मोमिनीत मोमना दोनों हैं। इसलिए कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है उसमें जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, उनकी बहन शरीकतुल हुसैन जनाब ज़ैनब का भी रोल है। इसलिए करबला में इमाम की शहादत के बाद जो काफिला लेकर काफिला को जो सारबानी की उनकी बहन जनाब ज़ैनब ने की, जिनका जो सीरिया में है, जहाँ भी ज़लज़ला आया था उनका रोल सीरिया में है। हाँ देखिए, ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल किया है बेशक, इसलिए कि होना यही चाहिए। इमाम बारगाह सिर्फ मजलिसो मातम के लिए नहीं है, सिर्फ मजहबी प्रोग्राम के लिए नहीं है। इमाम बारगाह यानी इमाम बाड़ी, इमाम बाड़ी यानी इमाम का घर, इमाम का घर यानी इमाम हुसैन का घर। इमाम हुसैन के घर से तो वही पैगाम जाना चाहिए जहाँ इंसानियत बसती हो, जहाँ इंसानियत कामयाब है। ये खून तो हम लोग करबला के मैदान से सीखा है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खून का हदिया दे के पूरा इंसानियत को बचाया। और ये छोटा सा अमल हम लोग इमाम हुसैन के ज़रिए से कर रहे हैं। आप गांधी जी को भी देखिए, खून दे के देश को बचाया। तो हर मसलियत में खून बहुत अहम रोल है। और ब्लड दीजिए, जो इंसान जो बीमारी पड़ रहा है पूरे दुनिया में देखते हैं, तो ब्लड देने से क्या होता है, कौन इंसान को ज़रूरत पड़ता है। आज की दुनिया में जो ब्लड बहुत अहम रोल अदा कर रहा है, तो हर इंसान को ब्लड देना चाहिए। मजहब नहीं देखना चाहिए, कौन सा मजहब है, ये मजहब है। ब्लड जब आप कुछ भी एक्सीडेंट हो जाए उस टाइम में देखिएगा नहीं हिंदू है या मुसलमान है या कोई भी कौम है, फिरका है, तो आप ब्लड ज़रूरी चीज़ है, अहम चीज़ है। जो खून देने से कतराते हैं, देखिए ये पर्सनल मैटर है। खून देने से जो कतराते हैं वो पर्सनल मैटर है। हर इंसान तो एक जैसा तो नहीं रहता है जो खून दे, इंसानियत को बचाए। इंसानियत को फॉलो नहीं करता, मगर इंसानियत को फॉलो करना चाहिए हर इंसान को। क्या वजह रही जो इमाम बारगाह में आप लोगों ने? देखिए हम लोग ये जो ब्लड डोनेशन जो करते हैं, ये हम लोग इस्लाम, ये इमाम हुसैन से सीखा। हर चीज़ जो कभी देखिएगा आप मदीना या काबा से या करबला के मैदानों से हम लोग ने सीखा है। तो इसलिए ये चीज़ होना भी चाहिए हर मुसलमान को। हर इदारा, मस्जिद
या इमाम बारगाह या गुरुद्वारा या मंदिर, हर जगह से ये ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग बीबी अनार और इमाम बारगाह से करते हैं ये चीज़। आज कितना लोगों का हम लोग देखिए 100 यूनिट कर रहे हैं और ये 2021-22 और ये तीसरा साल है, थर्ड मतलब 23। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाब किया हम लोग को। ये इमाम बारगाह में 12 महीने कुछ न कुछ प्रोग्राम चलते रहते हैं, कभी किसी मोमिन की तरफ से, कभी किसी मोमिन की तरफ से, कभी अंजुमन पंजतनी की तरफ से, कभी और भी ऑर्गेनाइजेशन उनकी तरफ से प्रोग्राम यहाँ चलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोग्राम यहाँ अंजुमन पंजतनी की तरफ से होता है, जो हर जुमेरात एवरी थर्सडे पूरा होल ईयर यहाँ पर प्रोग्राम चलता है। उसके अलावा मुहर्रम में 40 डेज़ की मजलिस, आलम, जुलूस, ताबूत, 21 रमज़ान को जनाब अली हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ताबूत उठाया जाता है, ये अंजुमन पंजतनी की जानिब से होता है। और इमाम बारगाह बीबी अनार ऑफ स्टेट की जानिब से 13 दिन यहाँ मजलिसें होती हैं, मुहर्रम की 1 तारीख से 13 तारीख तक यहाँ मजलिस होती है। ये प्रोग्राम इस इमाम बारगाह में जो है 12 महीना चलता रहता है और 12 महीना इमाम बारगाह खुला रहता है। कलकत्ता में ये वाहिद इमाम बारगाह है जो 12 महीना खुला रहता है और यहाँ लोग ज़ियारत करने वाले आते हैं, ज़ियारत करते हैं और मुरादें अपनी पाते हैं। अंजुमन ये वाहिद अंजुमन है पूरे हिंदुस्तान में, अंजुमन पंजतनी, जो 1939 में इजाद किया गया था। ये अंजुमन शुरू किया गया था। उस दौर से इस अंजुमन ने यही काम किया है कि हमारे जितने इमाम हैं उनकी विलादत और शहादत दोनों, ये अंजुमन हर तारीख ब तारीख हर साल करती चली जा रही है। चाहे मुहर्रम का ज़माना हो, अज़ादारी का मामला हो, अज़ादारी के मामले में भी अंजुमन पंजतनी हर वक्त आगे बढ़ के रहती है। चाहे किसी का इसाले सवाब हो या मजलिस चेहलुम हो, उसमें भी चाहे हम लोग किसी भी तरीके से शामिल होते हैं। और ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, ये आई चेकअप कैंप हुआ, ये सोशल वर्क है। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी खून की कुर्बानी देकर पूरी इंसानियत को बचा के चले गए, तो हम लोगों का भी ये फ़र्ज़ है कि हम लोग सोशल वर्क करके जितना हो सके पब्लिक के काम और पब्लिक के काम। ये खून एक ऐसा चीज़ है जिससे इंसान का ज़िंदगी बच जाता है। बहुत से वक्त में आप देखेंगे अस्पताल में इंसान एडमिट है जिसके पास में खून नहीं है, आप ब्लड बैंक जाएंगे वहाँ पे पैसा ज़्यादा देना होगा। अब कोई गरीब है जिसके पास में पैसा भी नहीं है और कोई मुहैया भी नहीं है कहीं से वो ले सकता है, तो उसके लिए अगर आप ब्लड कार्ड लेकर जाएंगे तो एक इंसान का ज़िंदगी बचेगा। तो ब्लड डोनेशन कैंप बहुत ज़रूरी चीज़ है ताकि आप एक इंसान का ज़िंदगी बचा सकते हैं। ऐसे जरूरतमंदों के साथ अंजुमन पंजतनी कैसे खड़ा रहेगी? हर वक्त देखिए, ब्लड कार्ड का जो मामला है, ये वाहिद जगह है जहां हम लोगों का ऑफिस है और रात को 2 बजे भी अगर कार्ड की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग किसी न किसी को भेज के ब्लड कार्ड भिजवा देते हैं। और ब्लड कार्ड का एक ऐसा मैटर है कि ये ब्लड कार्ड कोई मज़हब देख के नहीं दिया जाता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, चाहे किसी भी मज़हब का हो, अगर उसको कार्ड की ज़रूरत पड़ता है वो हम लोग यहाँ से उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, ये हमारा तीसरा दौर है, ये 3rd टाइम ब्लड डोनेशन हम लोग कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कामयाबी के साथ अभी देखिए अभी तो आगाज़ हुआ है और माशाअल्लाह से ब्लड देने वालों की तादाद अभी यहाँ जो लेटे हुए हैं उनके अलावा पीछे लाइन लगी हुई है। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान, इन्हीं अदारा है। हम लोग को दीनी और दुनियावी दोनों काम करना है, इससे कोई पॉलिटिक्स में जाने का कोई ये नहीं है। और ऐसे भी हम लोग अपने इलाके के जो काउंसिलर हैं जनाब अमीरुद्दीन बॉबी साहब, उनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और उनके साथ रह के हम लोग 54 नंबर वार्ड में सोशल एक्टिविटी काम करते रहते हैं। आज सोशल एक्टिविटी का जो मामला है, ये हमारे इलाके के सब हम लोग एक्टिव मतलब पॉलिटिकल एक्टिव मेंबर हैं हम लोग। और अमीरुद्दीन बॉबी साहब जिस तरीके से आज आपने देखा होगा कि इस्लामिया अस्पताल जो एक मुसलमानों का बहुत बड़ा अदारा है, उसको बनाने के लिए बॉबी भाई ने बहुत मेहनत किया और बहुत मेहनत करके उसको कामयाबी के उरूज तक लेके गए। तो बॉबी भाई जिस तरीके से सोशल एक्टिविटी करके आज पूरे मगरबी बंगाल में एक नाम है अमीरुद्दीन बॉबी, उसी तरीके से हम लोग भी उनके सिपाही हैं और उनके साथ जुड़ के हम लोग पूरे इलाके में 54 नंबर वार्ड में हम लोग सोशल एक्टिविटी का काम करते हैं।
जी वो बहुत, आज अमीरुद्दीन बॉबी एक नाम है इस बेस पे कि वो पब्लिक के साथ जुड़े रहते हैं। सोशल एक्टिविटीज के वक्त रात को 2 बजे अगर आपको जरूरत पड़ता है तो बॉबी भाई आपके साथ है, चाहे अस्पताल का मैटर हो या किसी गरीब का मैटर हो या किसी की लड़की का शादी का मैटर हो, इलाके में हर के साथ बॉबी भाई जुड़े हुए हैं। तो बॉबी भाई को देख के हम लोग को भी जज्बा होता है कि हम लोग भी जो हो सके पब्लिक के काम करें और सोशल एक्टिविटी में जुड़े रहें। एक नज़ीर कायम हुई है कि अच्छा काम भी किया जा सकता है अंजुमन की तरफ से, और इससे यह है कि आवाम को फैज़ पहुँचेगा। खून की जरूरत सबको पड़ेगी और इस बात की दलील है कि अंजुमन पंजतनी के रोज़ादारों का खून अभी सफ़ेद नहीं हुआ है, खून की गर्मी वही है, हरारत वही है, इसीलिए दूसरे को भी इसमें शामिल होने की दावत है। देखिए, हमारा मज़हब हमारा समाज है, हमारा मज़हब हमारी सियासत है। अलग अलग रखिएगा तो अलग अलग सोच हो जाएगी। इस्लाम इंसानियत सिखाता है और खून इंसानियत के लिए अशद ज़रूरी है, लिहाजा खून का अतिया और खून किसी को देना और किसी की जान बचाना ये इस्लाम का सबक है, इंसानियत का सबक है। बहुत बड़ा काम है, हम लोग बहुत साल से कोशिश कर रहे थे। के बारे में बोलिए किया, राय लिया हम लोगों से, बहुत अच्छा काम था। मेरा दिली ख्वाहिश था कि ये काम हो यहाँ, और इन लोगों ने बहुत, लास्ट ईयर 2 साल हो गया, शायद 3 साल से हम लोग 3rd ईयर ये वाला कर रहे हैं और बहुत अच्छे से होता है। और बहुत अच्छे से हम लोग की ऑलवेज कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा काम किया जाए यहाँ मजलिस या कोई भी अगर मदरसा हो, उस कुछ भी काम में हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा हो और इमाम हुसैन का पैगाम, हज़रत अली का पैगाम सबके दिलों में पहुंचाए और आगे बढ़े।